रांची में राज्यपाल, दुमका में सीएम ने फहराया तिरंगा। सीएम बोले, आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेदारियां बढ़ाई। राज्यपाल का सरकार की योजना की उपलब्धियां पर जोर। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा तोलन किया। वहीं उप राजधानी दुमका में पुलिस लाइन मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। दोनों ही जगहों पर झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें काफ़ी सराहना मिली। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर जोर दिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूं कि वह संविधान के अनुसार अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। गण के प्रति शासन तंत्र की जवाबदेही में है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को समझना है और उसे पूरा करना सरकार का परम कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। राज्यपाल ने नक्सली अभियानों को मिली उपलब्धियों की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बदलते भविष्य को देखते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि हमारे प्रदेश में विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसानों को खेती किसानी की सभी संभव सुविधा और उनके उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे अनेक पहलुओं के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लेकर बताया है कि इस वित्तीय वर्ष 1.82 लाख लाभुकों का 403 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी के पूर्व अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया है। वही मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 24-30 करोड़ की राशि व्यय की गई है। इसके तहत 2.9 लाख योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और राज्य सरकार के कार्यों की तारीफ की। श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों का संरक्षण, कौशल विकास, विश्वविद्यालय में पढ़ाई आदि पर भी राज्यपाल ने जोर देते हुए सरकार के कार्यों की तारीफ की। आखिर में उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा एक परिवार में होता है वैसे ही एक राष्ट्र में भी होता है। एक पीढ़ी अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इसी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता के साथ हमारा राज्य और देश प्रगति पथ पर बढ़ता रहेगा। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थे जहां आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका माझी और वीर शहीद सिंधो कान्हा, चांद भैरव, बहनों फूलों झरनों की वीर बंधु भगत, जतना टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, डकैत उमराव सिंह पांडे, गणपत्य राय शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। वहीं भी 2/3 बहुमत के परचम जन समर्थन के साथ झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय विशेषकर हमारी माताएं बहनों ने जो भरोसा और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं।
कहा है कि आपके भरोसे से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दोगुने उत्साह से काम कर रहे हैं। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि यह सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। महिला शक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने बहनों दीदी की आर्थिक स्वतंत्रता की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की थी। क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृष्टि भूमि एवं ग्रामीण परिवेश में यह योजना व्यापक बदलाव लाने का समर्थन रहती है। मैया सम्मान योजना हमारी बहनों दीदी के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के से 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के आर्थिक स्थिति सहायता प्रदान किया जा रहा है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिला को संगठित कर रहे हैं। आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। फ्लैश ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिल रहा है। सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अबुआ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो को खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप, सर्वधन योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तक जरूरतमंदों को लाभ दिए जा रहे हैं। नियुक्तियों और रोजगार पर सीएम हेमंत ने कहा है कि विभिन्न कोटि के लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन योजना को भेज दी गई है, जिसमें 46,000 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। इसमें से 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट निकाले जाएंगे। हमारी सरकार यह भी सूचित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्तियों में से झारखंड के लोगों को उनका सूचित हक मिले। अंत में कहा है कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ऐसे राष्ट्र और राज्य के निर्माण का संकल्प लें जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति का अधिकार सूचित हो, सबको विकास का सम्मान अवसर प्राप्त हो तथा कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज़ विशालता के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत